बहुत इच्छा थी मेरी कि मेरे रौनक की शादी धूमधाम से करूं, और खासकर कल के हादसे के बाद मैं चाहती हूं कि पूरी बिरादरी वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सबके सामने तुम मुस्कान को अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाओ। कैसी बातें कर रही है माँ? तू जानती है कि इस शादी का तामझाम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम हमेशा कहते थे ना कि हम शादी मंदिर में करना चाहते हैं, ये हमारा इरादा था। अच्छा ठीक है, हम नहीं, ये मुस्कान जो है इसे भी सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अरे मैं चाहती हूँ ना, तेरी माँ चाहती है। एक मिनट, ये वो शर्मा आंटी के शब्द है ना? एक मिनट, अरे वो कुछ भी बोल कर चली गई, भूल जाना, रात गई बात गई माँ। मुझे ये समझ में नहीं आता बचवा, सबके सामने शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? कोई बात है? कोई चीज अपनी माँ से छुपा रहे हो तो बता दो ना। क्यों नहीं कर सकते विधिवत शादी? बस हम नहीं कर सकते। प्रेशर आएगा नहीं हमें, कुकर के समान फट जाएंगे हम। बस हमें बात नहीं करनी। अरे बस हो गई बात। ठीक है, अगर ये इसकी जिद है ना, तो मैं भी प्रण लेती हूँ कि जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं करता, मैं निर्जला उपवास रखूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे जिद करने से कुछ नहीं होगा। अब बस जिद है तो है। गायत्री, तू भी आ गया ना गायत्री की बातों में? लेकिन डैडू, आप इस चीज के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं? अरे माँ तो रौनक के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो सच देख ही नहीं पा रही। लेकिन आपने तो सच देखा है ना उस वीडियो में, दोनों शादीशुदा नहीं है, बस बेकार का नाटक कर रहे हैं। पापा जी, आप इस नाटक को और ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? गायत्री तो भावनाओं में बह गई है, तू क्यों उल्टा बहने लगा भाई? मैं भी भावनाओं में बह रहा हूं बहना, लेकिन अपनी पत्नी की भावनाओं में, क्योंकि उससे बढ़ के मेरी दुनिया में और कोई नहीं है। गायत्री से ही सब कुछ है, गायत्री से मैं हूं, गायत्री से ये घर है, ये परिवार है। मैं गायत्री के लिए सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ, मौत भी स्वीकार कर सकता हूं। मेरी मान बच्चे, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, आप सब इस शादी के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन डैडू, ये मेरा फैसला है, फाइनल। ठीक है डैडू, अगर आप माँ की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर इस शादी के लिए हाँ कर सकते हैं, तो हम आपकी खुशी के लिए इस शादी में शामिल हो सकते हैं। तीरथ, तूने भले ही पत्नी प्रेम में अपने घुटने टेक दिए हो, लेकिन तुम्हारी बहन से ये ना होगा। मैं ये शादी रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, और जरूर करूंगी। तुझे कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बहना, क्योंकि ये शादी रोकने की सबसे बड़ी कोशिश इस पूरी की पूरी फिल्म का हीरो खुद करेगा, अर्थात हमारा बचवा रौनक। आपके ऐसे भड़क कर आ जाने से माँ अपना मन नहीं बदलने वाली है। आप प्लीज कुछ कीजिए, वरना हम जिंदगी भर बस पति पत्नी बनने का नाटक ही करते रह जाएंगे। तो बुरा क्या है इसमें? अरे जो खेल इतने दिनों से खेलते आए हैं, खेलते रहिए। 1 साल, 2 साल, तमाम उम्र खेलिए। आपको तो मजा आ रहा है और इसको तो मजा आ ही रहा होगा।
क्यों नहीं आएगा? इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ मिल गया मुफ्त में। ऊपर से वो मिल गए माँ को ढूंढने वाले मुफ्त में। और एक आपकी माँ, एक तरफ वो है कि उनको ढूंढते हुए कोई ना कोई नई मुसीबत रोज आ जाती है इस घर के अंदर। एक मुसीबत तो उन्होंने आज खुद मोल ली है। ये ताजा खबर सुनी आपने? जब तक हमारा रौनक शादी के लिए हामी नहीं भरेगा, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या? हाँ? पूछिए। अभी कहा आपकी मां ने। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप खेल जारी रखिए। आपको तो इस खेल की आदत पड़ गई है, धीरे धीरे आपकी मां को भी आदत पड़ जाएगी मुसीबतों के साथ जीने की, झूठ के साथ जीने की। कर लो शादी भाई, और चलने दो ये खेल को। अगर आप इस खेल से ऊब गए हैं, त्रस्त गए हैं, और आप की मां ने जो अन्न जल की कसम खाई है उससे आप घबरा गए हैं, तो आपके पास एक विकल्प है। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हैं तो, और वो करते हैं ये तो मैं जानता हूं, तो उसको पकड़िए और फेंक दीजिए बाहर और बोल दीजिए अपनी मां से, उठे वाली है, नाचने वाली है। सच भी सामने आ जाएगा और मां का दिल भी नहीं टूटेगा। सारा इल्जाम इसी पे होगा, इसी ने सब कुछ छुपाया है। ये विलन बनकर घर से बाहर जाएगी और आप सैड हीरो बन के अपनी मां को संभाल लेना। खून है हमारा, समझदार तो है ही। अब तुम कहाँ जा रही हो? वहीं जहां मुझे इस वक्त होना चाहिए। माँ, जा यहाँ से मुस्कान। प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना जा यहाँ से ना मुझे कुछ खाना है ना सुनना है। यहाँ ना आप कुछ खा रही हो और वहां ना रौनक जी कुछ खा रहे। आपको इस तरह देख के किसी को अच्छा नहीं लग रहा माँ, प्लीज मान जाइए। तू सच में चाहती है कि मैं खाऊं? तो जा बोल अपने पति को, मेरी बात मान ले। तुझे रीति रिवाजों के साथ पूरे समाज के सामने मंगलसूत्र पहना है। बोल देना उसे, अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उसकी मां हूं। हमारी अच्छी माँ, प्यारी माँ। तू जा यहाँ से। देख, हमेशा माँ बेटे को खिलाती है, आज बेटा माँ को खिलाएगा। चल मुंह खोल। मैंने कहा ना जा यहाँ से रौनक, मुझे परेशान मत कर। देख माँ, अगर तू नहीं खाएगी तो हम भी ये अन्न और जल वगैरह त्याग देंगे। तू जानती है, तू हमारी सब कुछ है, हमारी दुनिया है। तू है तो हम हैं। अगर मैं इतनी मायने रखती हूँ तो कर लेना ये शादी। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया के लिए कर, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए कर ले रौनक। या फिर बोल दे, तेरी माँ की खुशी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती अपने जिद के आगे। हमारी
ये हमारी जिद नहीं है माँ। तो क्या है? ऐसी क्या चीज है जो तुझे इस शादी को दुनिया के सामने लाने में इतनी दिक्कत हो रही? ऐसा क्या है जो समाज के सामने रीति रिवाजों के साथ तू ये शादी नहीं करना चाहता? तेरे सामने दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, मुस्कान पे सब कुछ डाल दे और झूठी शादी के बंधन से आजाद हो जा, और दूसरा, मजबूरी में मुस्कान के साथ सच्ची शादी करने के बंधन में हाँ बोल दे। तू कुछ मत बोल, ना तो तुझे कुछ बताना है ना मेरी बात माननी है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे, इस घर परिवार को और सब कुछ छोड़ छाड़ के बनारस चली जाती हूँ। फिर एक दिन वहीं से निकल जाऊंगी ऊपर। तू जो बोलेगी हम करेंगे, जाने की बात मत कर। तो बोल देना हाँ शादी के लिए। करेगा ना शादी? बोल ना हाँ करूंगा, बोल। बचवा, यहाँ चित भी मेरा था और पट भी मेरा ही है। अब आगे आगे देख होता है क्या। रौनक सिंह जी, क्या बात है रौनक सिंह जी? आगे पीछे तो बिन बुलाए चट्टान की तरह सामने आके खड़े हो जाते थे आप। अब क्या हुआ? यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते ही नहीं। रौनक सिंह जी, ऐसा जान पड़ता है जैसे आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में हैं आप। अरे ये टेंशन लेने का वक्त नहीं है रौनक सिंह जी। सचमुच की शादी मुबारक हो। आज तो आपने अपनी मां का सपना सच कर दिखाया। ऐसा ही होता है, बाप का सहारा बनने के बजाय अगर बाप से बैर लोगे तो बाप तो झटके देगा ही। हम जानते हैं रौनक सिंह जी कि आप कोठे वाली से कितना नफरत करते हैं। आप कोठे वाली से सचमुच की शादी थोड़ी ना कर लेंगे। आप कर ही नहीं सकते। आप, आपके खून में ही नहीं है। आखिर खून तो तीरथ सिंह का ही बह रहा है ना आपकी रगों में। छोड़िए, अब जब हाँ कर ही दिया है तो शादी की तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना, जोर शोर से। आपके बाप को करते हैं फिर हम।
खेल खेल नहीं रहा रौनक जी। ये डील नहीं हुई थी हमारे बीच। रौनक जी, आपके पास तो हर चीज का सोल्यूशन होता है ना अपनी पॉकेट में। हर प्रॉब्लम को आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हो ना। तो इस बार प्रॉब्लम बढ़ा कैसे लिया आपने? कैसे शादी के लिए हाँ कर दिया आपने? रौनक ने शादी के लिए हाँ कर दी। भाई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, इसीलिए ये सब तैयारियां शुरू कर दी आपने। हाँ, मैंने सोचा सुनार को बुला के ये जेवर पॉलिश करवा लूं। अब आप जोरों शोरों से शुरू हो जाइए तैयारियों में। आखिर सिंह साहब के खानदान की इकलौते वारिस की शादी है ना। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि वो आजकल जो हो रही है ना, वो जो जिसमें सब एक जैसे लगते हैं, सबके कलर कपड़ों के एक जैसे होते हैं, मैचिंग, वो क्या? शायद थीम। हाँ, थीम वेडिंग। मैं चाह रही थी कि थीम वेडिंग करें। ठीक है। और जितनी खुश आज गायत्री इस शादी को लेकर होगी, जितनी उम्मीदें बढ़ेंगी, उतनी ही मायूसी बाद में उसे मिलेगी जब उसे रौनक की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। दुख तो मुझे भी होगा, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि उस दिन के बाद रौनक की किसी भी बात पर गायत्री विश्वास करने को कतराएगी। जरा भी नहीं कतराया आप, जरा भी नहीं सोचा। क्या लगा आपको? क्या सोचा आपने कि ये सोल्यूशन है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? रौनक जी, सर जी, मुझे इस घर की जमीन पर पैर रखते हुए भी नहीं देख सकते। वो मुझे इस घर की लक्ष्मी बनाने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोचिए, जरूर वो हमें इस शादी के चक्कर में फंसाकर वो मम्मा के साथ कुछ करने वाले हैं। वो जरूर उन्होंने मम्मा को ढूंढने का प्लान बना रखा है, और वो मुझे मम्मा से कभी नहीं मिलने देंगे। क्योंकि नहीं मिलने देंगे, वो हमें ब्लैकमेल करेंगे। रौनक जी, वो सर जी है, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे इस खेल में। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। रौनक जी प्लीज, हमें कुछ करना होगा। जल्दी से जल्दी मम्मा को ढूंढना होगा। आप कुछ कीजिए, आप कुछ सोचिए, मम्मा को ढूंढना होगा। मैं अब ये नहीं कर सकती। और माँ को भी हम कितना हर्ट कर चुके हैं। अब वहाँ के भावनाओं के साथ खेलने का पाप मैं नहीं करूंगी। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। रौनक जी प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ सोचिए। बट बोल जा रही हो। एक वो बोले, एक तुम बोल रही हो। दोनों सारा दिमाग खा रहे हैं। सोचने दो हमें। हाँ, मैंने सोच लिया। राजा रानी थी। मतलब तीरथ राज सिंह के इकलौते बेटे की शादी हो रही है, धूमधाम से करेंगे, बिल्कुल रजवाड़ों की तरह होगा। मेरा रौनक बनेगा राजा और मेरी मुस्कान रानी। पूरा कोलकाता शहर प्रजा, एक भी इंसान नहीं छूटे, सबको बुलाएंगे। ऐसी शादी करेंगे धूमधाम से कि पूरा शहर बहुत चक्का रह जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। मुझे सब पता चल गया है। सारा समझ नहीं आ रहा है। हमने जब हाँ कहा तो सिंह साहब के होश उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो मुस्कुरा रहे थे। जरूर कोई बात है, कोई वजह है, कोई कारण है, ये तो हम समझ गए। उसके बीच में तुम अपना लॉजिक लगा रही हो। हमें तुम्हारे साथ कोई मर जाने का शौक नहीं है। जब तक सिंह साहब का सच हमारी माँ के सामने नहीं है तो तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। और जो बन पड़ेगा हम करेंगे। क्या करेंगे आप? मेरी मांग में सिंदूर भरेंगे, मेरे साथ फेरे लेंगे, डील की शादी को सच की शादी में बदलेंगे। खुद ही इस शादी के लिए तैयार हो और खुद को ही तैयार नहीं कर सकते। ऐसे में आप क्या करेंगे बताइए? है कोई जवाब? इंसान है, कभी कभी पनिक आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग हार गए। जीतेंगे भी कैसे? भरोसा है हम पर, रौनक सिंह की जुबान पे। हाँ तो बस
जुबान देते हैं, तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर नहीं भरेंगे। ना ही तुम्हें हमारे साथ 7 फेरे लेने होंगे, और ना ही इस डील वाली शादी को हम सच में चेंज करेंगे। निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ना ही ये शादी करनी होगी, ना ही अपनी मम्मा से ज्यादा दिनों तक दूर रहना होगा, और ना ही अपनी मां को ज्यादा दिनों तक अंधेरे में रखेंगे। आप मुझे और अंधेरे में नहीं रख सकते। कहीं रौनक ने इसे कुछ बता तो नहीं दिया? मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ, आप इस शादी को अब तक इसलिए नहीं मान रहे थे ना, क्योंकि ये रीति रिवाजों के बीच नहीं हुआ, सबके सामने नहीं हुआ। इसलिए जब से इस शादी की बात चली है, आप पूरा पूरा मेरा साथ दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, इतना प्यार और इतना साथ देने के लिए। धन्यवाद आज मत बोलिएगा जी, धन्यवाद उस दिन बोलिएगा जिस दिन मैं इस कोठे वाली को इस घर की बहू बनने से रोकूंगा।